नमस्कार साथियों, मैं कचरू लाल मालवी। आज 14 अगस्त के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं सभी से 15 अगस्त की बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ और मेरे कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। उसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो उसको क्षमा करें। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की नींव रखने वाले जो मजदूर हैं, हिंदुस्तान की 60% वो जनसंख्या है। मैं किसी एक जाति समूह के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उन तमाम लोगों के बारे में कहता हूँ जो सुबह 8 बजे से तो शाम को 7 बजे तक अपना हार्ड वर्क करके अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता में व्यस्त रहते। उनने कभी भी ये नहीं देख पाए कि हमें अच्छी जगह घूमना है, हमें अच्छा खाना है, हमें अच्छी सोसाइटी में कुछ वक्त बिताना। उनने कभी इनके बारे में ये नहीं सोचा। उनका हमेशा एक ही लक्ष्य रहा कि मेरे बच्चे, उनकी शिक्षा सही ढंग से हो जाए ताकि वो हमारे अरमान को पूरा कर सके। ये चिंताएँ रहती है। तो मेरे साथियों, मैं समझता हूँ कि देश में जो 60% जो ऐसे लोग हैं जिनका जीवन सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तो मैं जानता हूँ कि उन लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। अब मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कहाँ होती है। जैसे कि 5 बीघा से कम ज़मीन वाले को केसीसी नहीं मिलती है। अब जिस इंसान को केसीसी मिलती है वो आदमी तो सरकार से उसको बीमा मिल जाता है, और जिसको केसीसी नहीं उसको बीमा नहीं मिलता है। साहूकार से अगर कोई पैसा लेता है 2 रुपये सैकड़ा से उसको लेना पड़ता है। ठीक है, मैं परफेक्ट बताता हूँ। मैं भी गांव में निवास करता हूँ। मैंने जो अनुभव करा वो आपके सामने शेयर करता हूँ। और वो किसी समूह से अगर लेता है तो उसको ब्याज परसेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन केसीसी का क्या है, 7-8% है ना, 1,60,000 भरना पड़ता है। लेकिन जो मजदूर है, जो वास्तविक मजदूर है, हिंदुस्तान का ढांचे का निर्माण करता है, वो क्या करता है, वो 1 लाख अगर रुपया लेगा अपनी बच्ची की शादी में तो उसको 24,000 रुपये एक साल में भरना पड़ेगा। तो ये कैसा नियम है भाइयों? हिंदुस्तान की वो गरीब जनता क्या वोट डालने के लिए पैदा हुई है और वोट डाल के बच्चा पैदा करके ख़त्म हो जाएंगी? तो मेरा नीति के निर्धारण करने वाले से निवेदन है, मेरा उन शिक्षित भाइयों से निवेदन है, मेरा उन विशेष संगठनों से निवेदन है जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों, अगर आपको हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है तो आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं 14 अगस्त के दिन ये बात कहता हूँ और आप मेरी बात से गुस्सा हो तो इस बात से होना कि कुछ करो। किसी भी गरीब के बच्चे में इतना टैलेंट हो सकता है कि वो राष्ट्र का भविष्य का निर्माण भी कर सकता है। आप ये मत समझो कि हम पैसे वाले तो हमारी औलादी देश को चला सकते हैं। अरे भैया, मनुष्य में वो चीज़ है, मनुष्य वो उसके अंदर भी वो चीज़ है कि वो भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल पाते। कैसे अवसर मिलता उसको? बताता हूँ कि उनको इतना समय नहीं है। गरीब के बच्चे क्या है, घर में दाल रोटी चलाने के लिए उसके पिता की स्थिति देखते हो वो पढ़ नहीं पाते, वो उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं इसी बात, छोटी सी बात रखूँगा और इसी में आप समझ जाना। आपको अगर मुझसे ज़्यादा गुस्सा आए तो आप जो भी मुझे सज़ा दिलवा सकते हो दिला सकते हो, मैं उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगा। लेकिन वो जो 60% व्यक्ति है, मैं किसी जाति, समूह, संगठन या धर्म के बारे में नहीं, मैं तो उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो कि अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है। उनके बारे में मैं अपना विचार रखता हूँ। आप अगर गरीब, कोई राजपूत भी है, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण भी है, कोई गरीब, कोई दलित भी है, तो उनके ऊपर कृपया आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद साथी।